नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल ट्यूटोरियल अरीना यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ जिन्हें अप्लाई करने के बाद आपकी कंप्यूटर की स्पीड 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। और अगर आप इन टिप्स को अप्लाई करते हैं तो अगर आपका कंप्यूटर हैंग होता है तो उससे भी आपके कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए देख लेते हैं टिप्स कौन कौन सी है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। हमारी फर्स्ट ट्रिक का नाम है रिमूव अनवांटेड टेम्परेरी फाइल्स। तो ये वो फाइल्स होती हैं जो हमारे सिस्टम की स्पीड भी घटाती है। तो इसको एक्सेस करने के लिए आप सिंपली विंडो+R का बटन दबाइए और उसमें टाइप करिए टेम्प। जैसे ही आप टेम्प टाइप करेंगे, टेम्प टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। ये वो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जिनके हमारे सिस्टम की कोई नीड नहीं होती है और ये हमारे सिस्टम की स्पीड को भी कम करती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम रिस्पॉन्स करना भी बंद कर देता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप इनको टाइम टू टाइम डिलीट करते रहिए, जिससे आपके लैपटॉप की स्पीड बनी रहे। सो जो हमारी सेकंड वाली ट्रिक है उसका भी यही वर्जन है, मतलब टेम्परेरी फाइल है, बट उसको एक्सेस करने का तरीका अलग है। तो आप सिंपली विंडो+R का बटन दबाइए और उसमें टाइप करिए %temp और %। जैसे ही आप %temp और % लिखेंगे तो आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स हैं और अगर आप इनको रिमूव करते हैं तो डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ आपके सिस्टम की स्पीड ज़रूर बढ़ेगी। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ऐसी बहुत सारी फाइल्स हैं जिनको मैं रिमूव करता रहता हूँ। और इनका कुछ ऐसी फाइल्स तो ऐसी हैं जिनका लार्ज ऑफ अमाउंट स्पेस बहुत ज़्यादा है, जो हमारे सिस्टम की स्पीड को कम करती हैं। तो ये अगर आप इनको रिमूव करते हैं तो आपकी सिस्टम की स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक का नाम है उसका नाम है डिफ्रैगमेंट। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो वो देख लेते हैं स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो आप अपने विंडो का बटन प्रेस कर दीजिए और उसमें टाइप करेंगे जैसे आप DEFRA। तो जैसे आप इन वर्ड को टाइप करेंगे तो आपके सामने एक ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इसको ओपन करेंगे, तो जैसे आप ओपन करेंगे तो आपकी सिस्टम में जो भी फाइल्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। तो आप कोई भी अपनी डिस्क को सिलेक्ट कर लीजिए और ऑप्टिमाइज पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ऑप्टिमाइज होने के बाद आपकी जो भी डिस्क होगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो विंडो में इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि ये हमारे सिस्टम की स्पीड को बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ही एडवांस ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हैं तो आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क है उसकी स्पीड ज़रूर बढ़ेगी। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक और कमाल की ट्रिक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आपको और भी ट्रिक के बारे में पता चलेगा। जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक का नाम है उसका नाम है डिस्क क्लीनअप। तो इसको यूज़ कर आपकी लैपटॉप की स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो इसको एक्सेस करने के लिए आप सिंपली विंडो का बटन प्रेस कर दीजिए और उस पर टाइप कर दीजिए डिस्क। जैसे ही आप डिस्क टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ एक ऐसी क्लीनिंग करने वाली एक डिस्क आ जाएगी, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं डिस्क क्लीनअप। तो इसका बेसिकली यूज़ ये होता है कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारी जो डिस्क के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं, कैशे मेमोरी होती है और वैसे ही जितनी भी गार्बेज कलेक्शन होता है उन सबको रिमूव कर देता है। तो इसमें से आप कोई भी डिस्क सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने C ड्राइव को सिलेक्ट किया है। C ड्राइव को सिलेक्ट करते ही तो हमारे सामने कुछ एक ऐसी नई विंडो खुलकर आ जाएगी जिसको जी हमारी डिस्क को क्लीन करना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे सामने एक और नई विंडो खुल कर आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमसे पूछ रहा है कि आप इनमें से कौन कौन सी फाइल्स को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो आप इसमें अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इनमें से जो फाइल्स आपकी अनवांटेड हैं, जिनका आपके सिस्टम को कोई नीड नहीं है, जिसके कारण से आपके सिस्टम में स्पेस भरा हुआ है, आप उनको सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। और जैसे ही आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप सिंपली ओके का बटन प्रेस कर दीजिए या आप क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इन सिस्टम फाइल्स पर क्लिक करेंगे आपकी जो वैसी जो भी कैशे मेमोरी होगी और टेम्परेरी फाइल्स होगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी और वो रिसाइकल बिन में चले जाएंगी, जिससे आपके सिस्टम में हैंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इसके बाद मैं बताऊंगा आपको एक और ट्रिक, तो उसको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है उस सब को आप जानते ही हैं, जिसका नाम है रिसाइकल बिन।
रिसाइकल बिन भी जब हमारा कभी कभी भर जाता है तो उससे भी हमारा सिस्टम की स्पीड कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सिंपली आप अपने रिसाइकल बिन में जाइए और अगर आपको लगता है कि आपके रिसाइकल बिन में कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनको आप बाद में रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप उनको रिस्टोर कर लीजिए। अदरवाइज़ आपके रिसाइकल बिन में जितनी भी ऐसी फाइल्स हैं, अनवांटेड फाइल्स है, गार्बेज कलेक्शन है, आप उसको सिंपली रिमूव कर दीजिए। इसको रिमूव करने के लिए आपको सिंपली Ctrl+A और उसके बाद डिलीट का बटन प्रेस करना होता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मेरा बताने का फ़र्ज़ है। आप सिंपली जैसे इसको डिलीट कर देंगे तो आपकी लैपटॉप की स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी और इससे आपके सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक और कमाल की ट्रिक, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट की तरफ। तो दिस पीसी पर आप राइट क्लिक करिए और उस पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रॉपर्टीज़ पर। तो आप प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो खुलकर आ जाएगी, जैसे कि अब ये खुल गई है हमारी विंडो। तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, आप इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और विंडो खुलकर आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप इस पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग का, तो इस पर क्लिक करिए। तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये ऑप्शन बेसिकली हमारे सिस्टम की विंडो का जो भी एनिमेशन होता है, जैसे हम नीचे करते हैं अपनी विंडो को डाउन करते हैं तो एक एनिमेशन की तरह वो जाता है। तो ये हमारे सिस्टम के जितने भी एनिमेशन होता है उसको डिसेबल कर देता है। देखने में थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने सिस्टम को थोड़ा फास्टर बनाना तो ये बहुत बेस्ट वे है आपके सिस्टम को मतलब फास्ट बनाने के लिए। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक और कमाल ट्रिक जिससे आपका सिस्टम बहुत एडवांस हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कौन सी ट्रिक होने वाली है। सो जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक का नाम है उसका नाम है प्रीफ्रेच। ये भी मतलब हमारी सिस्टम में से टेम्प्रेरी फाइल्स को रिमूव करने के लिए ही होता है। तो इसको एक्सेस करने के लिए आप सिंपली Windows+R का बटन दबाइए और उसमें टाइप कर दीजिए PREFETCH। जैसे आप इसको टाइप करेंगे और आप सिंपली ओके का बटन प्रेस कर दीजिए। जैसे आप ओके का बटन प्रेस कर देंगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो खुलकर आ जाएगी जिसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी फाइल्स मिल जाएंगी जिनकी हमें कोई नीड नहीं होती और ये हमारे सिस्टम का स्पेस घेर कर रखती है, जिससे हमारे सिस्टम की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और जैसे ही इनका लार्ज ऑफ अमाउंट बढ़ने लग जाता है, हमारी सिस्टम की स्पीड कम भी होने लग जाती है और वो हैंग भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस मैं सजेशन यही दूंगा आपको कि आप इनको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहिए। जिससे कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने सिस्टम को रन करते हैं तो रन करते वक्त वो बहुत देर बाद लोड होता है। तो उसका मेन पर्पज़ ये भी होता है कि जब हमारा सिस्टम रन होता है तो उसके साथ भी कुछ और प्रोग्राम भी रन होते हैं। तो उसको डिसेबल करने के लिए आप सिंपली अपना टास्क मैनेजर ओपन करिए और टास्क मैनेजर ओपन करते ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्टअप का। आप स्टार्टअप वाले ऑप्शन पर जाइए और जैसे आप उस ऑप्शन में जाएंगे आपको जितने भी सिस्टम के आपके सॉफ्टवेयर होंगे जो के सिस्टम को रन करते ही वो अपने आप ऑन हो जाते हैं, मतलब चलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आपका सिस्टम बहुत देर में ऑन होता है, वो आपके सामने आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको एक हाई और लो मीडियम तरह की आपको पता चल जाएगा कि किसकी प्रेफरेंसेस ज़्यादा है जब आप सिस्टम अपने रन करते हैं, जिससे आपके सिस्टम की स्पीड कम होती है। तो मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि अगर आपके सिस्टम की स्पीड कम है तो आप उस सॉफ्टवेयर को डिसेबल कर दीजिए, जिससे आपके सिस्टम की स्पीड बनी रहे। इसके बाद जो हमारी लास्ट ट्रिक होने वाली है वो बहुत ही यूनिक होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप सब लोग। जो इस ट्रिक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है चेक फॉर अपडेट। तो आप अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट रखिए कि कम से कम 1 महीने में आप अपने सिस्टम को देख लीजिएगा कि आप कोई अपडेट तो नहीं आया। कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने सिस्टम को अपडेट नहीं करते तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ना स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर जो नए फीचर्स भी होते हैं वो भी अपडेट नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से भी हमारा लैपटॉप हैंग होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट रखिए। कम से कम 1 महीने में जाकर देख लीजिएगा कि आपका सिस्टम अभी अपडेट के लिए अगर रिक्वायर है तो आप उसे अपडेट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलता हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलता हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।